भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अवसा माता की लीला क्रमांक 47 और लीला चरित्र में लीला नंबर है 873 और ये लीला चरित्र में अवसा माता से संबंधित आखिरी लीला है। बहुत ही दिल को हिलाने वाली और प्रैक्टिकल लीला है ये, बड़े ध्यान से सुनना। आप सबकी ज़िंदगी में भी, हम सबकी ज़िंदगी में ये समय आता है, आएगा, नहीं आया तो। ये अवसा माता की ज़िंदगी में उस समय ये कहानी बात समय में ऐसी परिस्थिति आई और ये बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति होती है कि इंसान की ज़िंदगी, मनुष्य की ज़िंदगी को बदल देता है। देखते हैं क्या है ये लीला। 873 भट्टा एकले पना अनुवादु तथा रुदन निषेध। भट्टोबाज जी को एक अकेले रह गए, अकेलापन जिसको कहते हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है और रोने से मना करना। एकुदी गोसावियां सी, ये बेलापुर की लीला है। एकुदी गोसावियां सी भीतरी रिक्ता डाव्या हाथा दक्षिणाभिमुखी सोंडी वरी आसन से। एक दिन श्री चक्र स्वामी महाराज का अंदर प्रवेश करते हुए लेफ्ट हैंड साइड पर दक्षिण की तरफ जो सोंडी थी वहाँ पर आसन था। बट्टोबाज कोनी कड़े काही आप जाऊ गेले होते। बट्टोबाज जी किसी के पास कुछ मांगने गए थे, धन धान्य मांग कर लाते थे ना, राशन पानी जिसको कहते हो, तो मांग के लाते थे वो। हमारे लिए आज भी विधान है मांगने का। अन्न सब्जी दाल जो चाहिए वो मांगने जा सकते हो, कोई दे चाहे ना दे वो बात अलग है। तो अनुसरण लेने के बाद, स्नान लेने के बाद आपको मांगने का है जो चाहिए, लेकिन वही मांगना है, फालतू में एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं करना। ते जल वैले पल वैले आले, यानी वो थके हारे, एकदम हिले हुए, मायूस वापिस आए। काही आनिले होते, कुछ सामान मिला, राशन पानी। ते महादाइसा चा हाथी दिदले, वो महादाइसा के हाथ में दिया। गोसावी असी दंडवते घातली श्री चरना लागले, महाराज को दंडवत किया, उनके श्री चरणों को मत्था टेका। तब गोसावियाँ की श्री मूर्ति उदास देखी ली, तो महाराज की जो श्री मूर्ति थी वो उदास थी उस वक़्त। आनी बट सोंडी खाली बैसोनी दुख करो लागले, और सोंडी यानी जो सीढ़ियों के बाहर ऊंची सी जगह होती है, वहाँ पर गढ़ के बाहर सीढ़ियों के बाजू में होती है। तो महाराज वहाँ बैठे हुए थे, तो आचार्य जी उस सोंडी से नीचे ज़मीन पर बैठकर दुख करने लगे कि महाराज उदास हैं, मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा, महाराज का नहाना नहीं है, भोजन समय से नहीं है, मैं मांगने जाऊं या महाराज के पास रहूं, एक ही काम कर सकता हूं, दोनों काम नहीं कर सकता। महादाइसा ते सर्वज्ञ मणितले, महादाइसा को महाराज ने कहा, भाई अत्ता एने विन बापुड़े वानरे काई करील। भाई अत्ता एने विन बापुड़े वानरे काई करील, भाई अब हमारे बिना ये बेचारा नागदेव क्या करेगा। हम तो चले जाएंगे अब कुछ दिनों में, 2-4 दिन में महाराष्ट्र छोड़कर उत्तरापंथ में चले जाएंगे, हिमालयस की तरफ। तो ये बेचारा नागदेव हमारे पीछे क्या करेगा। एक तो होती है बंदे की डेथ हो जाती है, एक बंदा बोला कल मैंने चले जाना है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और लड़की की शादी होती है, कहते ही 6 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, तो माँ बाप को पहले कुछ होना शुरू हो जाता है, ये चली जाएगी परसों, कल चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे। एक बंदे की अचानक डेथ हो जाती है तो वो सडन होता है, डेथ हो जाए तो बंदा संभाल लेता, मर गया, और आपको मालूम हो कि बंदा जिंदा और जा रहा है, वो ज़्यादा तकलीफदायक होता है। यहाँ पर ईश्वर अवतार छोड़कर जाने की बात कह चुके हैं कि मैंने जाना ही जाना है। इसकी पहली लीलाएं अगर देखेंगे तो हमें स्पष्ट समझ आ जाएगा। तो अब बट्टोबाजी को पता है महाराज ने चले जाना है, उदास हो गए हैं हमारे से। कहाँ जा रहे हैं महाराज का, महाराष्ट्र छोड़कर उत्तराखंड जाऊंगा। अब वो महाराज कहते हैं हमारे बिना ये बेचारा नागदेव अब क्या करेगा। वो सब कुछ घर बार छोड़कर इतने साल जिसके पास नज़दीक से रहो, और वो आपको वो है कि मैं जा रहा हूँ, आप पागल हो जाओगे। एक तरह से दिमाग काम नहीं करेगा, शरीर पतला हो जाएगा, रोटी खाने का मन नहीं करेगा, एकदम उदासी, मुरझा जाओगे। तो आचार्य जी, नागदेव आचार्य भी यहाँ मुरझाए हुए थे। गोसावी बट्टा ते अवलोकिले,
महाराज ने बटोबाजी की तरफ देखा, मग मणितले, फिर कहा, बापुड़े वानरे एकले, बेचारा नागदेव अकेला रहे, अकेला पड़ गया। अभी तक तो हमारा साथ था, अब हो ना अकेला हो गया। माँ बाप मर जाते हैं, बाप मर जाता है तो बेटियां अकेली हो जाती हैं, भाई बहन पूछते कोई नहीं, भरजाइयाँ बुरजियाँ जो भाभियाँ आ जाती वो भी पूछती नहीं, भतीजे भी पूछते नहीं है। बाप होता है तो अब तक ठीक है, बाप चले गया तो बच्चियाँ सब होते हुए भी अकेली हो जाती हैं। पति के जाने के बाद वो पत्नी जो लेडीज़ होती है वो अकेली हो जाती है। कोई देव जठौर ससुर सास ही जो रिश्तेदार होते हैं ये कोई भी नहीं पूछता, तो कहते जाओ अपना हिस्सा लो आधा, ये तुम्हें दे दिया, बस इतना ही मिलेगा, जाओ यहाँ से, मर गया हमारा बेटा, अब कहानी खत्म। सच्चाई है संसार की जहाँ पे हम लोग रहते हैं सब लोग। बेचारा नागदेव अकेला हो गया, अकेला रह जाएगा, उसके सर पे कोई नहीं है। ऐसे गोसावियाचे शब्द जब जब आइकती तब तो भट्टासी अधिक दुख परवर्त ले। ऐसे महाराज का शब्द जब बार बार सुनते थे, जब जब सुनते थे तब तो बटोबाजी को अधिक दुख और दुख अंदर से प्रवृत्त होता था। गोसावी असनिदान देती मनोनी रड़ो लागले, महाराज हम छोड़कर चले जाएंगे अकेले, इसलिए वो रोने लगे। 34-35 साल का बंदा 32 साल में आया, 3 साल 3.5 4 साल 36 साल का व्यक्ति रो रहा है। बच्चा था क्या, रो रहा था, 36 ईयर्स के अबाउट, और वो रो रहे हैं। रड़ो लागले, लोलनी घातली, जमीन पर लेट गए और जोर जोर से रो रहे हैं। अटासू फोड़ीला, जोर से अटासू, बड़ी जोर से रोए, तो मर जाता है ना वो करते हैं वैसा। गोसावी बट्टाचे पाठीवर श्री कर देव लागले, वो पास में बैठे हुए थे तो उन्होंने हाथ से उसकी पीठ, स्वामी ने श्री कर से उसकी पीठ पर ऐसे ऐसे उसको सहलाना शुरू कर दिया। श्री कर वरी खांद चूरो लागले, और उसके कंधे को ऐसे ऐसे करने लग पड़े, ऐसे दबाना लगा। चूरना यानी दबाना। उठ उठ, कुछ नहीं होता, हिम्मत रख, फिर रोता है तो उसको उठाते ना, भी हिलाते हैं, अभी ज़्यादा रो ना। तो महाराज को लगा बट दुख करी थी, बटोबाज दुख कर रहे थे। तब औसी मणितले, तो हमारी जो नायक का पात्र है वो कहती है औसा, क्या कहती है, हे काई जी स्वामी जगन्नाथा, नागदेवो कैसा एकला जी, स्वामी जगन्नाथो असे नवे। कहती है महाराज, हे स्वामी जगन्नाथ, आप कैसी बात कर रहे हो कि नागदेव कैसा अकेला है, अकेला कैसे रह जाएगा, आप हो ना, स्वामी जगन्नाथो असे नवे, आप नहीं हो क्या, आप हो ना। सर्वज्ञ मणितले, अब महाराज से प्रश्न करती है, जिज्ञासा करती है, तो महाराज क्या कहते हैं, श्रीचक्र महाराज, हे ऐसे कवनी कड़े जाए पा ना, अवसा तू कह रही है हम हैं नहीं, हम ऐसे कहीं निकल जाएंगे, पता नहीं इस और किस और। हे ऐसे कवनी कड़े जाए पा, अब हम ऐसे किसी इस तरफ निकल जाएंगे। तब औसी मणितले, तब औसा को अपनी फिक्र पड़ गई, महाराज जा रहे हैं। कहती है, तरी आमा सी कवना निरोविले जी स्वामी जगन्नाथा, तो महाराज मुझे किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो, मुझे किसके स्पुर्द करके जा रहे हो। मैंने सब कुछ छोड़ के आई, घर बार, सपना आया कि गंगा तीर जा, मैं आपके पास आ गया, आज मुझे भी छोड़ के जा रहे हो, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे किसके हवाले, किसके स्पुर्द करके जा रहे हो। सर्वज्ञ मणितले, तुम ते वान रयासी निरोविले, तुम्हारे को वानरेश के स्पुर्द किया। आनी हाप श्री प्रभु सी निरोविला, और नागदेव को श्री प्रभु बाबा के स्पुर्द किया। दोनों को व्यवस्था करके कि तुमने इनका, तुमने वहाँ चले जाना है, वो संभालेंगे। अब वो कहते हैं, तब बट अधिक चीज दुख करू लागले, तो बटोबास और दुख करने लगे। श्रद्धे मणितले वानरया रड़ीजे ना कींगा, रोना नहीं है नागदेव, रड़िन लिया काजली पड़े, रोने से आंखों में काजली आ जाती है, यानी आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है। रड़ता एथीचा विसर पड़े, रोने से हमारा विसर पड़ जाता है, हम भूल जाते हैं, भूल जाएंगे। उहा पोह मावले,
जो तुम लोग ऊहा पोह करके अपनी व्यवस्था करोगे, सोच विचार करोगे, वो मावड़े यानी कमज़ोर हो जाती है। सोचने की बुद्धि, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब कोई मर जाता है या चले जाता है तो हम रोते हैं, और रोने से क्या होता है, वो बंदा कहता मैं क्या करूं, पता नहीं सब खत्म हो गया, अब तो मर जाएं, अब तो मर जाना ही है, बस और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यवस्था जो करनी है, अपने आप को संभालना है, वो भी नहीं हो पाता। असे तया ज्ञानाचा अभाव होए, और जो ज्ञान होता है उसका भी अभाव हो जाता है। दुखे दुख प्रसवे, दुख से दुख और बढ़ता है। मग धर्माचा अभाव होए, फिर धर्म जो है उसका अभाव हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। यावरी गोसावी जल मांडवी चा दृष्टांत निरूपिला। इस पर महाराज ने जल मांडवी का दृष्टांत बताते हुए कहा, धर्म विषय संचरली अविद्या अशेषा धर्माचा अभाव करी। धर्म के नाम पर जो अविद्या का संचार होता है, ममता का संचार होता है, उससे भी जितना हमारा धर्म है उसका अभाव हो जाता है। अशेष यानी टोटल धर्म जो है वो खत्म हो जाता है। पूर्ति सर्वज्ञ मणितले। आगे महाराज ने कहा, आनी वचन रूप परमेश्वर तो तुम्हारा जवलीची असे किंगा, और वचन रूप परमेश्वर तो तुम्हारे पास है ही। हम चले जाएंगे कोई बात नहीं, पर हमने जो असंनिधान धर्म तुम्हें निरूपण किया है वो वचन रूप परमेश्वर तुम्हारे पास है ही। तुम्ही धीर वीरा होआवे किंगा, तुम धीर वीर हो जाओ। परि बट्टाचे दुख ना धरे, परंतु बट्टोबाजी का दुख था वो नहीं रुक रहा था। मग गोसावी निरूपण के लिए फिर महाराज ने निरूपण किया। सर्वज्ञ मणितले वानरया सन्निधान असे आणि अधीनता ना वर्ते ते असन्निधान बोलीजे। हम हैं परंतु हमारे अधीन होकर हमारे आज्ञा पालन नहीं करते तो उसे असन्निधान ही कहना चाहिए। पास में रहते हुए हमारी बात नहीं मानते तो फायदा क्या है, नहीं रहने के बराबर है। आनी असन्निधान असे आनी अधीनता वर्ते तो सन्निधान बोली जाए। हम पास में नहीं हैं परंतु तुम हमारे अधीन होकर हमारी जो बातें हैं, वचन हैं, आज्ञा है, उसका पालन करते हो तो वो सन्निधान ही माना जाएगा। संबंधी असंबंध, असंबंधी संबंध, संबंध होते हुए भी असंबंध है और संबंध नहीं होते हुए भी संबंध है। कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है बस उससे कोई लेना देना नहीं। एक व्यक्ति पास नहीं बैठा हुआ, बड़ा दूर है और फिर भी हम उसको याद कर रहे हैं। ये होता है दिल को दिल की राह। महाराज कहते हैं हम उस पास में बैठे हैं, तुम्हारी बात नहीं मानोगे। हम उत्तराखंड चले भी गए और तुम हमारे को याद कर रहे हो, समझो हमारा तुम्हारा संबंध है, दूर से भी अगर याद किया तो। हाँ, और पास में आके तो पूछते नहीं और दूर चले जाते तो बाद में समझ आती है ये क्या हो गया, आपकी बड़ी याद आती है। पास में रहकर पूछते नहीं, अभी आ गया टाइम पास, जाओ तो यहाँ चले जाएं यहाँ से। ये सब कुछ महाराज ने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। वियोगी योग आनी योगी वियोग। वियोग होता है तो हमारा योग होता है। हम दूर हैं तो लगता है बड़े आपस में जुड़े हुए हैं, और नज़दीक होते हैं तो दूर दूर रहते हैं। सच्चाई है ये। जाओ उन्हें तो मेरी सिर ना खा, बहुत हो गया, छोड़ मेरा खेड़ा छोड़। और जब दूर चली जाती है तेरी बहुत याद आ रही थी, सच्ची जल्दी आ जाओ। ऐसा ही होता है ना। तो ये कहते हैं यही भावना अगर ईश्वर अवतार के प्रति हो तो समझो वो नज़दीक ही हैं हमारे साथ। दर्शनी अदर्शन, अदर्शनी दर्शन। दर्शन होते हुए भी दर्शन नहीं है और दर्शन नहीं होते हुए भी हमारे को दर्शन है, यानी हम दूर से याद कर रहे हैं। सन्निधानी असन्निधान, एका असन्निधानी सन्निधान। ऐसे महाराज ने होने का सामने प्रत्यक्ष रूप से और सामने प्रत्यक्ष रूप से ना होने का डिफरेंस बताया कि फिजिकली पास में है और दिल से नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, फिजिकली दूर है और दिल से है तो समझो वो बेटर है। ऐसे निरूपिले, ऐसा निरूपण किया। काठिन्य आनिले, उन्हें एकदम कठोर किया, सख्त किया, रोने से मना किया। मग बट्टी दुख आवरिले, तो बट्टोबाजी का दुख जो था वो संभला। यहाँ पर लीला संपूर्ण होती है और इसके बाद 5-6 लीला के बाद महाराज श्री चक्रधर स्वामी
2-3 दिन बाद समझो बेलापुर छोड़कर, बेलापुर से महाराष्ट्र छोड़कर उत्तरा की ओर, ये हिमालयस में अफ़गानिस्तान, लद्दाख, लेह, उत्तराखंड, पता नहीं किस तरफ उस वक़्त चले गए थे। तो ये श्री चक्रधर महाराज जी का जो चरित्र अवेलेबल है वो यहाँ संपूर्ण हुआ। इसके साथ ही औसा माता, बटोबास जी, महादाई साहब, महिभट्ट जी सबको छोड़कर महाराज चले गए। यहाँ पे चरित्र तो ख़त्म हो गया, लीला चरित्र। पर अब बात यह है कि औसा माता का उसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गई। महाराज उसको बोल के गए कि तुझे बट्टोबास के हवाले किया, और बट्टोबास जी को गोविंद प्रभु महाराज के हवाले किया। तो हम देखते हैं इसके बाद कि श्री गोविंद प्रभु महाराज के पास वो कैसे रही, वो अगले वीडियोस में आएगा। वो स्मृति स्थल के अंदर है, यानी बट्टोबास जी की जो स्मृतियां हैं उसमें औसा माता की 5-6 स्मृतियां हैं, वो हम देखेंगे। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।